समेत कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर को लेकर यहाँ पर दर्शन करने नहीं जाएगा। राम मंदिर के कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का बताया, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर ये अस्वीकार कर दिया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता है, आपने देखा कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से इसे अस्वीकार कर दिया। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता नहीं होगा शामिल। इस तरह के यहाँ पर बयान जो है वो सामने आए। राम मंदिर के कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का साफ तौर पर बताया। उनका मानना है यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो है, उनके अलावा कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचेगा। साफ तौर पर मना कर दिया। तो जो यहाँ पर सवाल था असमंजस से, उसको पूरी तरीके से साफ करते हुए कांग्रेस ने यह कह दिया कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो लोग नहीं पहुंचेंगे। खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं होगा। तो कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक हम अस्वीकार करते हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता यहाँ नहीं पहुंचेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष की नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण जो है वो मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर राजनीतिक प्रोजेक्ट को बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्लान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम और सम्मान करने वाले लोग जो है वो लाखों हैं। भावनाओं का सम्मान हम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उन्हें न्योता आया था, उनके कई सारे मंत्रियों को न्योता आया था, लेकिन अब 22 जनवरी को जिसे वो आरएसएस और बीजेपी का पर्सनल इवेंट बता रहे हैं, उसमें वो जाना पसंद नहीं करेंगे। उनका ये मानना है कि भावनाएं हजारों लाखों लोगों की है। श्री राम में हमारी पार्टी और तमाम जो कार्यकर्ता है, मंत्री है, वो भी आस्था रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी राजनीतिक एक प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और ना ही 22 जनवरी को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई भी अन्य नेता इसमें शामिल नहीं होगा। एक बार फिर से बताते हैं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण दिया गया था। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाकर रख दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करते हुए वहां पर लाखों लोग जाना चाहते हैं। कई लोगों के मन में भावनाएं भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक राजनीतिक इवेंट बना दिया गया, इसका प्रचार प्रसार भी इसी तरीके से किया गया कि बीजेपी ही राम को ला रही है, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने मिलकर यह फैसला किया है कि अब कांग्रेस की तरफ से 22 जनवरी को कोई भी उस इवेंट में यानी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा। और पूरी तरीके से सम्मान तरीके से उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर सम्मानजनक तरीके से इस पूरे मुद्दे को अस्वीकार कर दिया, यानी जो निमंत्रण, जो इनविटेशन, जो न्योता भेजा गया था, पूरी तरीके से उसको कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया और साफ तौर पर कह दिया कि हम इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कांग्रेस ने यह साफ किया और जनता के सामने भी ये एक मुद्दा लाने की एक तरीका है। उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इस तमाम चीज से पीछे खींच लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ पर इस पूरे न्योते को अस्वीकार करते हैं, ना ही हम
ना ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी नेता कांग्रेस का राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। विपक्ष के बाकी नेताओं को भी न्योता मिला। आपको बता दें कि जब न्योता बंटना शुरू हुआ था तो कांग्रेस और तमाम पार्टी के नेताओं में खलबली मची थी, क्योंकि कुछ लोगों को न्योता मिल चुका था, कुछ लोगों को नहीं मिला था। तब इस बात की कंफ्यूजन थी कि आधे लोगों को मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा। अब जब निमंत्रण मिल गया है तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर यहां पर एक साथ बैठकर सर्वसम्मति के साथ ये बात साफ कर दी कि हमने ये न्योता अस्वीकार कर दिया और हम में से कोई भी यहां इस इवेंट में नहीं पहुंचेगा।